एक बड़ी पेशरफ्त हमारे सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से 2 मिसाइल दागे गए हैं अमेरिका के जंगी जहाज़ों पर। इस हवाले से अमेरिका का भी कहना है कि वो प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन शुरू कर चुका है और भारत और पाकिस्तान की एक बार फिर कशीदगी की खबरें हमारे सामने आ रही हैं और पाकिस्तान ने इस ज़मन में जवाब भी तलब कर लिया है। ये दो बड़ी अहम खबरें जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 4 मई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रूथ सोशल पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट की जाती है प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीडम के नाम से, जिसमें वो ये कहना ये चाह रहे होते हैं या कहते ये हैं, लिखते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में चूंकि ऐसी बहुत सी कश्तियाँ और जहाज़ वहाँ पर मौजूद हैं जो कि गैर फौजी हैं, सिविलियन हैं, और वो खाने पीने की अशिया उन वहाँ पर उन जहाज़ों के अंदर कमी का सामना उनको करना पड़ रहा है, ईंधन की किल्लत वहाँ पर हो चुकी है। तो हम एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीडम का इस ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं और हम आबनाए हुर्मुज़ से उन तमाम कश्तियों को, उन तमाम जहाज़ों को महफूज तरीके से निकालेंगे और उन्हें अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर देंगे। ईरान ने इस ऑपरेशन की तरदीद की थी। ईरान का कहना था कि अगर इस किस्म का ऑपरेशन कोई किया गया तो फिर उसके संगीन किस्म के नताइज हो सकते हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है। बहरहाल लेकिन मामला ये हुआ आज यानी कि 4 मई 2026 को सेंटकॉम की तरफ से इस ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया गया और इसमें बताया गया कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 100 से ज़्यादा लैंड और सी बेस तैयारे और मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स और सर्विस मेंबर यानी कि फौजी एहलकार 15,000 के करीब फौजी जो एहलकार है वो इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लेंगे। जैसे कि मैंने इब्तदा के अंदर भी कहा कि मुख्तलिफ ममालिक को भी इसके अंदर कहा गया। इसके अंदर मैरीन्स की बात की गई थी कि मुमकिन तौर के ऊपर मैरीन्स जो है वो इस ऑपरेशन के अंदर शामिल हो सकती हैं, शायद जंगी जहाज़ या बहरी जंगी जहाज़ जो अमेरिका के हैं वो ना लें। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि 2 जंगी जो जहाज़ हैं, ईरान भी रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिका क्या रिपोर्ट कर रहा है, या सेंटकॉम क्या कह रहा है, वो मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ। ईरान के मीडिया का ये कहना है कि 2 जंगी जहाज़ वो आगे बढ़ रहे थे इसी ऑपरेशन के तहत और ईरान ने रेडियो कम्युनिकेशन के ज़रिए उन्हें इंतबा जारी किया कि आप हमारी जानिब या इस रस्ते के ऊपर ना आएँ वरना संगीन किस्म के नताइज हो सकते हैं। लेकिन ईरान के बयान के मुताबिक या ईरान के बकौल कि ये जो 2 अमेरिका के जंगी जहाज़ से इन्होंने हमारे पैगामात को संजीदा नहीं लिया और हमने 2 मिसाइल दागे, और जब हमने 2 मिसाइल दागे तो ये जो 2 जंगी जहाज़ से अमेरिका के ये वापस हो गए, इन्होंने फिर आगे का रास्ता जो है उसको कैंसिल किया और ये रिवर्स हो गए और यही हम चाहते थे। यानी कि ज़ाहिर है ईरान तो यही चाहता था कि जो 2 बहरी जंगी जहाज़ हैं ये आगे ना बढ़े। अब सेंटकॉम इसके ऊपर क्या कह रहा है? जो इसराइल की मुमकिन तौर के ऊपर खबर रसा एजेंसी है एक्सियोस, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सेंटकॉम ने वाज़ेह तौर पर इनकार किया है कि कोई अमेरिकी जहाज़ हमले का शिकार या नुकसान उसको नहीं पहुंचा। अभी तक कोई अमेरिकी जहाज़ का नाम, तस्दीक शुदा नुकसान या आज़ाद वीडियो सैटेलाइट इमेज सामने नहीं आई है। यानी ये जो मीडिया आउटलेट है एक्सियोस, चूँकि अमेरिका से भी चलता है, ये कह रहे हैं कि फिलहाल सेंटकॉम की तरफ से ऐसी किसी भी बात की ना ही तायद और ना ही कोई तस्दीक फिलहाल हमारे सामने आ रही है। और फिलहाल वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई ऐसी इतलात नहीं है कि ईरान की तरफ से ऐसे जो मिसाइल नहीं ये दाखे गए हैं। लेकिन बहरहाल ईरान का ये कहना है कि हमने ये जो 2 जहाज़ हैं, जो इन 2 जहाज़ों के ऊपर, जंगी जहाज़ों के ऊपर मिसाइल दागे हैं, और इसको अल जज़ीरा भी ब्रेकिंग न्यूज़ का टाइटल देकर इस खबर को नशर भी कर रहा है। एक और जो डेवलपमेंट हमारे सामने हुई है वो ये कि अमेरिका का ईरान के पकड़े गए जहाज़ के हमले को पाकिस्तान के हवाले करने के हवाले से भी पेशरफ्त हुई है। ये क्या पूरी खबर है, मैं आपके सामने इसकी तफसील मुख्तसरन रख देता हूँ कि अमेरिका ने अप्रैल 2026 में ईरान के झंडे वाले कार्गो जहाज़ MV तोस्का को खलीज ओमान बहरा अरब में कब्जे में लिया था। यह जहाज़ अमेरिका की ईरान पर आयद की गई नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और USS स्पोरेंस ने जहाज़ को रोकने के लिए वार्निंग्स दी, जिन पर अमल ना करने पर इसके इंजन रूम में फायरिंग करके इसे डिसेबल किया गया। फिर अमेरिकी मैरीन्स ने जहाज़ पर बोर्डिंग करके इसे कब्जे में लिया और अब ये सेंटकॉम के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकन्स ने यह तस्दीक की है कि 22 अमला जो है इस जहाज़ के अंदर मौजूद थे ईरानी, उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है ताकि उन्हें ईरान वापस भेजा जा सके। पिछले हफ्ते 6 दीगर अफराद जिनमें अमले के अहल खाना भी शामिल थे को पहले ही किसी और इलाकाई मुल्क के मुंतकिल किया जा चुका है। जहाज़ की तहवील भी उसके असल मालिकान यानी कि ईरान को वापस की जा रही है। मुमकिन तौर पर मुरम्मत के बाद भी पाकिस्तान का जो किरदार है इसके अंदर पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैन है कि दोनों फ़रीक़ैन का एक दूसरे पर एतमाद बहाल करने के लिए पहला इनिशिएटिव है कि जो जहाज़ अमेरिका की तरफ से कंट्रोल में लिए गए थे उन्हें पाकिस्तान के ज़रिए ईरान के हवाले कर दिया गया है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची के दरमियान इस ज़मन में टेलीफोनिक राबता भी हुआ है। तो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है दोनों ममालिक के दरमियान ये जारी सारी है। अपने पैगामात जो हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए ईरान भी और अमेरिका भी एक दूसरे फ़रीक को पहुँचाते रहते हैं। एक और जो बड़ी
بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ پاکستان اور انڈیا سے متعلق ہے، جس کا ہم آخر میں ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی ایک بار پھر سے خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے چناب پر بگلیار ڈیم اور سلال ڈیم سے پاکستان آنے والے پانی کو روک دیا ہے، اور بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بگلیار ڈیم سے پاکستان کی طرف بہنے والا پانی 90% تک روک دیا گیا ہے۔ بھارت نے کشن گنگا پروجیکٹ کے ذریعے بھی پانی کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے، جس سے دریائے جہلم میں پانی کی کمی کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز سے بگلیار ڈیم کے ذریعے پانی روکنا شروع کیا گیا تھا۔ کشن گنگا ڈیم شمال مغربی ہمالیہ کی وادی گریز میں واقع پہلا میگا ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے، جس میں 15,000 ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ جلد ہی اس کے ذریعے دریائے جہلم میں آنے والے پانی کے بہاؤ کو بھی روکا جا سکے گا۔ اب اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے۔ انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ نے ان کا بیان یہ سامنے آیا کہ پانی میں کمی کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ یہ سندھ طاس معاہدے کے انیکچر ڈی کے پیراگراف 15 کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا۔ یہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے بھارتی منصب سے تفصیلات فراہم کرنے اور وجوہات بیان کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ مطالبات، لفظی بیانات، لفظی تکرار، سفارتی سطح کے پر اقدامات ظاہر ہے یہ ناکافی ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ بھارت کی طرف سے یک طرفہ طور کے اوپر، جس کے اوپر عالمی میڈیا بھی بار بار کہہ چکا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے اوپر سے جو بھارت جس سے نکلا ہے اور اس کے بعد پاکستان کا پانی روکنا۔ اب جو صورتحال ہے، یہ جو بگلیار ڈیم ہے، اس کے اندر آپ میں سے بہت سے ناظرین یہ جانتے ہوں گے، ظاہر ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ پانی کو کچھ زیادہ دیر تک روک سکے، لیکن بھارت کے طریقہ کار یا اس کے ماڈل کو سمجھیے کہ اگر وہ 1 دن روک سکتا ہے تو 2 یا 3 دن روکنے کی تو پھر بھی اس کے اندر کسی حد تک کیپیسٹی ہوگی، تو 2 سے 3 دن تک اس کو مزید روکا جاتا ہے، اپنے میکسیمم پوائنٹ پر اس کو لے کر جایا جاتا ہے سٹوریج والے میں، اور جو پانی کا بہاؤ 2 سے 3 دن میں پاکستان کی طرف آنا تھا، ظاہر ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، پھر اس سے خشکی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دم سے جب پانی بڑی مقدار کے اندر چھوڑا جاتا ہے تو پھر اس سے سیلاب جو ہے وہ آنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک دم پانی جو ہے ظاہر ہے وہ آتا ہے، پہلے جگہ خشک ہوتی ہے اور ایک دم سے وہاں پر لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، اور جب ایک دم سے پانی چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے پھر سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور بھارت کا ہو بہو اس وقت جو ماڈل آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے، اور یہ چیز اور یہ اقدام اتنا نقصان دہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی جو زراعت ہے، زراعت کا شعبہ ہے، اس سے بڑے پیمانے کے اوپر نقصان ہو رہا ہے، یا تو پانی کم ہوتا ہے یا پانی ایک دم تیز آتا ہے، اس کو تیز چھوڑا جاتا ہے۔ بھارت سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کی جانب سے جواب طلب کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس سوال کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ صورتحال کہاں جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے یہ واضح ہے کہ بھارت نے اگر پاکستان کا پانی روکا تو بھارت کا پھر سانس بھی روکا جائے گا، اور پانی کے روکنے کے اقدام کو جنگ تصور کیا جائے گا۔ یہ آن دا ریکارڈ ہے جو پاکستان کی ریاست کی طرف سے بیانات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو بہرحال وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب